गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को राम राम, मेरा नमस्कार। आज एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 10 तक अपन सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने फर्स्ट से थर्ड तक सॉल्व कराया हुआ है। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सभी पार्ट्स के जो भी मैंने वीडियो बनाए हैं इस एक्सरसाइज के, उसके लिंक मिल जाएंगे। आप वहां से जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और चलते हैं आज के एक्सरसाइज के तरफ। और अपन नेक्स्ट पार्ट में इस पार्ट में जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए अपन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एपी, विच ऑफ द टर्म ऑफ एपी इज 78। ये जो गिवन एपी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 और इस तरीके से ये सीरीज कंटिन्यू चल रहा है। और पूछा जा रहा है कि कौन से नंबर पे यानी कौन से टर्म पे ये 78 आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो निकालना है हमें कि 78 टर्म्स गिवन सीरीज में कब आएगा। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो है, उसमें a की वैल्यू 3 दी हुई है, b की वैल्यू 8 - 3 करेंगे तो 5 आएगा, और an की वैल्यू यानी कि सीरीज में 78 आने की बात कही जा रही है। तो ये 78 जो है वो हमारे इस सीरीज का लास्ट टर्म होगा जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं an से, और उसकी वैल्यू जो है वो है 78। तो सीरीज में an की वैल्यू हो गई 78। अगर अपन फॉर्मूले को यूज करें तो फॉर्मूला था हमारे पास an = a + n-1 × d। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है an की वो है 78, a की वैल्यू है वो है 3, n आपको फाइंड करना है क्योंकि किस टर्म पे ये 78 आएगा। तो 78 कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पे n-1 को एज इट इज रहने देते हैं और d की वैल्यू लिख देते हैं 5। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 78 = 3 + 5n-5 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो -2 आएगा और -2 इधर आके लेफ्ट हैंड साइड में आके ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 80। तो 80 = 5n। तो n की वैल्यू जो होगी वो होगा 80/5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16। यानी कि ये जो सीरीज है 3, 8, 13, 18 ये ऐसे कंटिन्यू करते करते 16th टर्म पे है ना, n की वैल्यू 16 आई है, 16th टर्म पे जो होगा वो नंबर कौन सा होगा 78। तो यानी कि n की वैल्यू 16 ही हमारा आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है कि ये सीरीज दी हुई है 7, 13, 19 और इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कौन से टर्म पे ये 205 आएगा। यानी कि 205 जो है हमारा लास्ट टर्म है, an है। ये जो 7 है वो a की वैल्यू है और b की वैल्यू अगर अपन माइनस करेंगे 13 - 7 तो ये आएगा 6। फॉर्मूला को यूज करते हैं an = a + n-1 × d। देखिए यहाँ पे a की वैल्यू है 7, n-1 आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है तो n-1 लिखा और d की वैल्यू है 6। an जो हमारा लास्ट टर्म है वो है 205। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 205 = 7 + 6n-6। अब देखें ये 7 - 6 का मतलब हो गया 1, और जब 1 इसमें से माइनस होगा तो इस साइड में आके जब ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा 204 = 6n। तो n की वैल्यू हो जाएगी 204/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 3 जा 18, 2 बचा तो 24 हुआ, तो 6 4 जा 24। यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई 34। इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इस सीरीज में 34th पोजीशन पे 205 आएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो दिया हुआ है 18, 15 = 1/2 और उसके बाद है 13। फिर इस तरीके से ये सीरीज को चलाकर और पूछा जा रहा है कि -47 कब आएगा। तो देखिए इस सीरीज में जो है फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 18। अगर d की बात करें कॉमन डिफरेंस की तो इसको सॉल्व करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको अगर अपन फ्रैक्शन में लिखे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 30 + 1, 31/2 में से माइनस होगा 18।
तो डी की वैल्यू हो जाएगी 31 माइनस 36 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -5/2। ये है हमारा डी की वैल्यू, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो है -5/2। अब लास्ट टर्म इस सीरीज में दिया हुआ है, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म दिया हुआ है यहाँ पे 205। लास्ट टर्म जो है वो है 205। तो देखिए, तो 205 नहीं 47, लास्ट टर्म जो है यहाँ पे 47। फॉर्मूले को यूज करते हैं, n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पे -47, a की वैल्यू है हमारा यहाँ पे 18, n-1 हमें फाइंड करना है, और d की वैल्यू है -5/2। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा -47 इज इक्वल टू 18 प्लस -5n/2 और माइनस माइनस प्लस 5/2। ये आएगा हमारे को सॉल्व करने पे। अब देखिए यहाँ पे ये क्या आएगा, -47 इज इक्वल टू 18 माइनस 5n/2 प्लस 5/2। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे 18 और 5/2 का, तो 18 2 जा 36, 36 प्लस 1 हो जाएगा 41/2। और ये 41/2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस में, तो हम इधर लेके आ सकते हैं इसको माइनस में, यानी कि 47 माइनस 41/2 इज इक्वल टू -5n/2। अब देखें यहाँ पे फिर ये एलसीएम आएगा 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 47 2 जा हो जाएगा, 7 2 जा 14 और 4 2 जा 8 और ये 9, -94 माइनस 41 अपॉन 2 इज इक्वल टू -5n/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप जब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद ये आएगा, ऐड करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 1 और 4 5 और 9 और 4 जा 13, -35 इज इक्वल टू -5n। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो n की वैल्यू आ गई 135/5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, तो यानी कि 27 टर्म्स पे ये आएगा -47। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा n इज इक्वल टू 27। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इसको वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सेम क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में भी कराया हुआ था। इसी जो एक्सरसाइज जो करा रहा हूँ इसके इंट्रोडक्शन पार्ट का जो मैंने एग्जांपल सॉल्व कराया उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कोई सीरीज दिया हुआ है 18 8 5 2, और क्या इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कहीं पे -150 आएगा क्या, ये पूछा जा रहा है। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। तो देखिए मैं उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे दोबारा रिपीट करा रहा हूं आपसे। अगर मान लीजिए मैं बात करूं कि इस सीरीज में पहला टर्म्स क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर 18 है। सेकंड टर्म क्या है, तो आप बोलेंगे कि 8 है। थर्ड टर्म क्या है, तो आप बोलेंगे कि 5 है। तो अगर 150 इस सीरीज में आएगा कहीं ना कहीं, तो वो उसकी पोजीशन भी होगी, वो एक नेचुरल नंबर होगा, एक प्रॉपर नंबर होगा, चाहे वो 15 हो, 25 हो, 35 हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो फ्रैक्शन में होगा कि 3.5 13.5, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो यानी कि अगर इस सीरीज में 150 है, -150 है, तो उसको सॉल्व करने पर जो n की वैल्यू आएगी वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में आता है तो ये सीरीज ये नंबर यानी कि -150 इस सीरीज में होगा, और अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। तो आइए अपन चेक करते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो है 18, d की वैल्यू जो है वो है 8 - 18 इज इक्वल टू -10, an की वैल्यू जो है वो है -150। अब फॉर्मूले को यूज करें तो हमारा फॉर्मूला था n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए n की वैल्यू है -150, a की वैल्यू है 18, n-1 हमें निकालना है और d की वैल्यू है -10। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो -150 इज इक्वल टू 18 प्लस, यहाँ पे इसको सॉल्व करें अपन तो माइनस को मैं हटा ही देता हूं और डायरेक्ट इसको लिखते हैं। ये हो जाएगा -10n और माइनस माइनस प्लस 10। अब देखिए 18 और 10 ऐड होके हो जाएगा 28, और 28 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा।
तो यानी कि अपन लिख सकते हैं -150 -28 इज इक्वल टू -10n। अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 8, 5 2 जा 7, 5 और 2 7 और 1 का 1, ये आएगा माइनस का ये आएगा 178 और -178 इज इक्वल टू -10n। देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 10 की वैल्यू आ गई 178/10। और ये सॉल्व करके कभी भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा, ये आएगा फ्रैक्शन में। और हम ये जानते हैं कि अगर ये फ्रैक्शन में आएगा तो इसका मतलब ये है कि 150 इस सीरीज में प्रेजेंट नहीं हो सकता, ये सीरीज जो है एपी में नहीं आ सकता। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हेंस 150 यानी -150 इज नॉट अ पार्ट ऑफ गिवन एपी, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन एक एग्जांपल में था जो मैंने इसके कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ था, मैं दोबारा आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एपी है जिसका कि 11th टर्म का मतलब A11 दिया हुआ है 38 और 16th टर्म का मतलब हुआ A16 की वैल्यू दी हुई है 73 और आपसे पूछा जा रहा है कि 31st टर्म क्या होगा। अब बात करते हैं, एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रहा हूँ। देखें यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैंने कोई सीरीज लिया 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से कोई सीरीज है। ये सीरीज लिया हमने 2, 4, 6, 8, 10 और इस तरीके से ये सीरीज चल रहा है। अगर मैं बात करूं कि इसमें सेकंड टर्म पे कौन सा नंबर है तो आप कहेंगे कि 4 है। अगर मैं बात करूं कि फोर्थ टर्म पे कौन सा नंबर है तो फोर्थ टर्म पे जो नंबर है वो है 8। लेकिन इस सीरीज में देखें सेकंड टर्म कहें या फोर्थ टर्म कहें, दोनों पार्ट तो इसी एपी का है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एपी यानी कि A2 और A4 के लिए जो ए की वैल्यू है वो दोनों में क्या है, सेम होगा। यानी कि अगर मैं A2 की बात करूं और कहूं कि इस सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या है तो भी 2 है। अगर मैं बात करूं A4 की वैल्यू 8 है और मैं कहूं कि इस सीरीज में A की वैल्यू क्या है तो भी ये 2 है। यानी कि किसी भी कंटिन्यूअसली सीरीज में अगर हम पोजीशन चेंज करेंगे तो उसका फर्स्ट टर्म चेंज नहीं होगा, दोनों पोजीशन के लिए फर्स्ट टर्म जो है वो सेम होगा। तो यानी कि अब इसको सॉल्व, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज में लेंगे। तो देखिए A11 इज इक्वल टू A11 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n की जगह 11 है तो मैंने n माइनस 1 यानी कि 11 माइनस 1 किया है। और हमें पता है कि सीरीज में A जो है वो सेम होगा तो यहाँ पे भी A रखा है। अब आप बताएं कि A11 की वैल्यू कितनी है 38, तो A11 की जगह 38 रख देंगे और ये हो जाएगा A प्लस 10D। ये इक्वेशन हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये होगा A16 इज इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। अब A16 की वैल्यू कितनी दी हुई है 73, तो 73 इज इक्वल टू A प्लस 15D। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को बाई एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन है वो है A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 और दूसरा इक्वेशन जो है वो है A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। अब यहाँ से ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हुआ और 10 में से 15 यानी कि माइनस आएगा, ये आएगा माइनस का 5D, ये आएगा माइनस का 5D। और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो होगी 73 में से 38 माइनस करेंगे तो 13 में से 8 जाएगा तो ये आएगा 5 और 6 में से 3 जाएगा तो ये आएगा 3 और ये आएगा साइन माइनस 35 का। तो यानी कि माइनस 5D इज इक्वल टू माइनस 35। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 7। D की वैल्यू 7 है। A हमें पता है, A यहाँ सब ये इसको इसमें रख देंगे किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में रख के या सेकंड में रख के हम यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 38 इज इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट से, है ना, फर्स्ट में हम रख रहे हैं तो फ्रॉम फर्स्ट से हो जाएगा A 38 इज इक्वल टू A प्लस 10 इंटू 7 यानी कि 70। तो इसको जब माइनस करेंगे तो 38
-70 इज इक्वल टू a। माइनस करेंगे तो 7 में से 0 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2, और यानी कि यहाँ से ये हो गया 2 और 6 में से 3 गया तो 3, यानी कि -32 आएगा इसका आंसर। तो a की वैल्यू जो है वो कितनी है, -32। अब आपको क्या फाइंड करना है, 31st टर्म फाइंड करना है। तो a 31st इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस, यानी a की वैल्यू है -32 प्लस n-1। n-1 का मतलब हुआ 31 - 1 इज इक्वल टू 30। और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू हमने फाइंड करी थी यहाँ पे 7, ये हो गया 7। तो a 31 इज इक्वल टू हो जाएगा -32 प्लस 210। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो a 31 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 में से 2, ये आएगा 8, और ये हो गया यहाँ पे 9, सॉरी 0 में से 3 यानी कि 10 में से 3 हो गया तो ये आ गया 7, और यहाँ पे ये आ गया 1। तो यानी कि 178 जो होगा नंबर होगा इस सीरीज का, कि A31 पोजीशन पे जो नंबर होगा वो क्या होगा, 178। 31st पोजीशन पे जो नंबर होगा वो होगा 178, ये इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स, यानी कि उस एपी में जो है 50 टर्म्स हैं, यानी n की वैल्यू हो गई 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, यानी कि A3 की वैल्यू हो गई 12, एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म को an से डिनोट करते हैं तो वो हो गया 106। फाइंड द 29th टर्म, क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहां से हम अगर फाइंड करें तो हमें एपी में ना तो फर्स्ट टर्म का पता है ना तो डिफरेंस का पता है, लेकिन फिर भी हम इसको यूज करके निकालेंगे। देखिए an का फॉर्मूला क्या होता है, an का होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और an की वैल्यू दी हुई है 106 इज इक्वल टू a, और टोटल टर्म्स यहाँ पे n इज इक्वल टू 50 है, तो 50 - 1 कितना हो जाएगा, 49d। ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करें, हमारे को थर्ड टर्म दिया हुआ है, यानी कि a3 इज इक्वल टू होगा a प्लस 3 - 1 इज इक्वल टू 2d, और a थर्ड का टर्म का वैल्यू कितनी है 12, तो 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके a और d निकालेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, और दूसरा हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। अब यहां से अगर आप माइनस करें तो ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 49 में से 2 जाएगा तो ये आएगा 47, और साइन प्लस का ही होगा। और 106 में से अगर आप 12 माइनस करेंगे तो 6 में से 2 आएगा 4, यहाँ ये 10 में से 1 जा नहीं सकता तो हम, सॉरी 0 में से 1 नहीं, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो 9, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो ये आएगा 9, इस तरीके से ये आएगा 94, और ये यहाँ पे 47d है। तो d की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 94/47। इसको सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू जो है वो आ गई 2। d की वैल्यू 2 को हम चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रख दें चाहे सेकंड में रख दें, तो हम फ्रॉम सेकंड से देखते हैं d की वैल्यू रखने के बाद a की वैल्यू क्या आती है। तो ये है 12 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 2, तो a की वैल्यू जो होगी वो होगी 8। तो यानी कि ये हमारा सीरीज में फर्स्ट टर्म जो है वो है 8 और कॉमन डिफरेंस जो है वो है 2। अब आपको निकालना है A29, तो A29 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस, a की वैल्यू है 8 और 29 - 1 इज इक्वल टू 28, और d की वैल्यू है 2। तो A29 इज इक्वल टू आ जाएगा 8 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 2 = 16, 6 और 2 × 2 = 4 और 1 5, तो A29 इज इक्वल टू होगा, आप इसको ऐड करेंगे तो 8 6 और 8 हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 864, यानी कि 29th पोजीशन पे जो नंबर होगा वो होगा 64, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8, यानी कि ये दिया हुआ ए थर्ड नंबर है 4 और A9 जो नंबर है वो दिया हुआ है -8, ठीक है। विच टर्म ऑफ एपी इज 0, यानी कि जो टर्म्स एपी में है कौन सा पोजीशन पे वो 0 आएगा, यानी एन जो है आपको दिया हुआ है 0, और आपको n फाइंड करना है कि कौन से पोजीशन का वो नंबर है जो कि 0 होगा। तो इन्हीं को यूज करके हम फाइंड करेंगे। तो देखिए A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, और A3 का नंबर क्या दिया हुआ है 4, तो A4 इज इक्वल टू होगा A प्लस
2d, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a9 को क्या ले सकते हैं, a9 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 का मतलब हुआ 8d। अब देखें यहाँ पे a प्लस 8d इज इक्वल टू a9, और a9 की वैल्यू कितनी दी हुई है, -8, तो -8 इज इक्वल टू a प्लस 8d, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। पहले फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके a और d हम निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरीके से इसको लिखेंगे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। जब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल होके जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -6d इज इक्वल टू 8 और 4 12। तो d की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 12 अपॉन -6 इज इक्वल टू -2, ये आ गया आपका d की वैल्यू। अब आप किसी भी इक्वेशन में रख के a निकाल सकते हैं, तो हम फ्रॉम फर्स्ट से क्या होगा, ये 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -4, ये आएगा -4। जब यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा -4, और ये माइनस इधर आके ऐड हो जाएगा, तो a की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो यानी यहां से a भी आ गया और d भी आ गया। अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो आपको पता है कि n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0, a की वैल्यू क्या है 8, n माइनस 1 आपको फाइंड करना, और d की वैल्यू कितनी है -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 8 और ये हो जाएगा -2n और +2। अब देखिए ये 8 और 2 ऐड होके हो जाएगा 10, इधर लेके आएंगे तो ये होगा -10 इज इक्वल टू -2n, ये कैंसिल होगा और n की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यानी कि फिफ्थ पोजीशन पे ये जो नंबर होगा वो क्या होगा 0। आप छोटा सा ज्यादा बड़ा ये गैप है नहीं n की वैल्यू, आप इस तरीके से चेक करके देख सकते हैं कि ये n इज इक्वल टू 5 आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 8, आप कॉमन डिफरेंस जब आप d रखेंगे तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 6, उसके बाद वाला क्या होगा 4, उसके बाद वाला क्या होगा 2 और फिर 0। तो देखिए 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे क्या नंबर आ रहा है 0। तो इस तरीके से हमने जो निकाला वो यहाँ पे प्रूफ भी हो रहा है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। जैसे जैसे क्वेश्चन में जो लिखा हुआ ना आपको उसी तरीके को फॉलो करना है, और जो जो स्टेप मैंने बताया जिस तरीके से बताया उसको फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो 17th टर्म है, यानी 17th टर्म का मतलब हुआ A17, जो 17th टर्म है ना वो उसी एपी के 10th टर्म से 7 ज्यादा है। इसको इस तरीके से अपन लिख सकते हैं और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखिए A17 को क्या लिख सकते हैं, उस सीरीज में मैंने ये भी बताया था कि फर्स्ट टर्म जो है ये दो, चाहे 17th टर्म ले चाहे 10th टर्म ले, दोनों के लिए फर्स्ट टर्म जो होगा वो सेम होगा। तो यानी कि a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, और A10th को क्या लिखेंगे a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। तो देखिए यहां से ये होगा a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7। तो a से a इसका कैंसिल हो गया, जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 7d इज इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 7/7 इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व, इस तरीके और भी क्वेश्चन है जो अपन वीडियो के नेक्स्ट सीरीज में अपन डिस्कस करेंगे। और अभी तक मैंने इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक सॉल्व कराया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करें, कमेंट करें, और जितने अपने फ्रेंड्स सर्किल में हो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के सीरीज में। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो, इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में।